फ्रेंड्स, ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चंस में हम वेट कर रहे थे आपके कमेंट्स का, जो कि आया और अब उस कमेंट्स का हम जवाब देंगे आपको। बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चंस में। ये फैक्टराइज आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। a का पावर 12 माइनस b का पावर 12, इसको मेथड 1 से अगर हम बनाए थे, जैसे a का पावर 12 को a का पावर 6 का होल पावर 2 कर दिए और b का पावर 12 को b का पावर 6 होल पावर 2 कर दिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12 आ जाएगा। और इस तरह से करने के बाद हम इसको a मान लिए थे और b मान लिए थे और यूज किए थे फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी a माइनस बी यूज किए। फिर आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे फार्मूला में ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला यूज करने के लिए आएगा, जो कि a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का यहाँ पे प्लस ए बी होगा, प्लस ए बी का यूज करके जब बनाए थे तो आंसर मैच कर गया था। लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे तो सर आंसर मैच नहीं करेगा। ये एक लड़के का कहनाम था, हमने आपको बता दे रहे हैं। मैंने आप ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग नहीं हो सकता है। उन्होंने मुझसे ये सिंपल वे में पूछा था कि सर इस तरह से बना रहे हैं तो आंसर ये आ रहा है और इस तरह से बना रहे हैं तो आंसर अलग आ रहा है, किस आंसर को सही माना जाए, कौन सा आंसर सही होगा। तो बाबू ये जान लो कि किसी भी क्वेश्चन का अलग अलग आंसर थोड़ी आ सकता है, किसी भी क्वेश्चन का एक ही आंसर आ सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो दिखने में अलग लग सकता है, लेकिन अगर आप फर्दर उसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर मैच कर जाएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन का तरीका अलग अलग हो सकता है बनाने का, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर तो एक ही होता है। नहीं तो देखो, सोचो कि दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग आंसर आने लगा तो सोचो कि एक क्वेश्चन का कितना आंसर हो जाएगा, एग्जामिनर को कितना प्रॉब्लम होगा चेक करने में। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि तो सर आप बना दीजिए ज़रा। तो देखो अब हम बना ही देते हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जितना इजी वे से ये बना था उतना इजी वे से ये बनने वाला नहीं है। थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा आपको, तो वो कोऑपरेशन ज़रा दीजिएगा आप हमको। तो सबसे पहले ये देखिए, a का पावर क्यूब है माइनस b का पावर क्यूब है। आप a किसको मानोगे, तो a जो है ये हाथ जो रख रहे हैं उसको मानो। मतलब लेट कर लो कि a तुम्हारा a का पावर 4 है एंड b तुम्हारा b का पावर 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब के लिए क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में हम लोग a माइनस बी लिखते हैं। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखेंगे तो a क्या है, a का पावर 4, b क्या है, b का पावर 4। तो यहाँ पे a माइनस बी के जगह पे ऐसे होगा, क्योंकि यही a माइनस बी है, याद रहे, क्योंकि ये पूरा का पूरा a है। फिर अगले ब्रैकेट में क्या होगा, तो अगले ब्रैकेट में a पे स्क्वायर b पे स्क्वायर और a और b का गुना होता है। तो a का स्क्वायर मतलब ये आपका a है, तो इस पे स्क्वायर करोगे तो सोचो a का पावर 4 है और उस पर तुम स्क्वायर कर रहे हो, तो a का पावर क्या हो जाएगा 8 प्लस b स्क्वायर होता है अब आगे, तो ये b का पावर 8 होगा और प्लस ab। तो ab का मतलब a का पावर 4 b का पावर 4। ठीक है ना। फिर हम बोले यहाँ तक a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। और इसको अभी प्रिंट कर लो, इसको अभी प्रिंट कर लो। a का पावर 8 है प्लस b का पावर 8 है प्लस a का पावर 4 b का पावर 4 है। अब ज़रा बताओ, यहाँ पे फिर से हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे, क्योंकि हम ये a स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, a स्क्वायर को हम मान लेंगे a और b जो स्क्वायर है उसको मान लेंगे b। तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी में क्या आ जाएगा, a प्लस बी में आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका a प्लस बी a माइनस बी, और ये ब्रैकेट में उतार देना है, यानी कि a का पावर 8 प्लस b का पावर 8 प्लस a का पावर 4 b का पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे आंसर में देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर मैच कर रहा है बिल्कुल। इसको फिर से तुम क्या लिख सकते हो, a का पावर 4 ये a का पावर 2 प्लस b का पावर 2। या एक काम करो ना, एक काम करो तुम, ये वाला जो फैक्टराइजेशन है वो क्या आएगा, a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, उसको शुरू में ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। a माइनस बी a प्लस बी इंटू में ही तो है सब, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिए।
बस इसलिए क्योंकि वो दिखने में साफ दिख जाएगा, एक स्टेप हमारा बच जाएगा। ए माइनस बी मैच किया, ए प्लस बी मैच किया, ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिए। अब ये जो कहानी है ना, यहीं पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है, दिमाग खर्च होता है, लेकिन बन जाता है। और ये सीखना भी जरूरी है। सॉरी, ये गलती से हम 2 लिख दिए, पावर 4 है ये, ए का पावर 4 बी का पावर 4, ठीक है ना। अब देखो जरा गौर करो कि आंसर, बच्चा कहता है ना कि सर यही के बाद कहाँ मैच कर रहा है सर, आंसर तो ये ए का माइनस बी है, ए प्लस बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये वाली क्वांटिटी यहाँ ये आ रही है सर, यहाँ वाला ये आ रहा है इतना बड़ा, कहाँ मैच कर रहा है सर। हम कहेंगे मैच करेगा, हमने बोला ना आंसर दिखने में 2 तरीका का दिख सकता है, लेकिन अगर उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो आंसर मैच करेगा। मतलब ये कि यहाँ तक मैच कर रहा है, यहाँ तक मैच कर रहा है, यहाँ तक मैच कर रहा है, ये वाली क्वांटिटी पक्का 100% पक्का इसके बराबर आएगा ही आएगा। तो इसके बाद 2 तरीका है बनाने का। एक तरीका है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरा तरीका है कि इससे भी यहाँ जाया जा सकता है, तो मल्टीप्लाई करके तो आप चली जाओगे। हम क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके ये ला देते हैं, मतलब आंसर का जो पार्ट जो मैच नहीं कर रहा है, सिंपली बस हम उसको मैच कराएंगे। मतलब हम ये कह रहे हैं आपको कि ए का पावर 8 प्लस बी का पावर 8 और प्लस ए का पावर 4 और बी का पावर 4 को हम मैच कराएंगे यहाँ वाली क्वांटिटी से, क्योंकि इसमें इनटू में है ये, और वो आ जाएगा तो वहाँ पे हम सेट करके लिख देंगे इसके बराबर, ठीक है ना। तो ये आप प्रिंट कर लीजिए, ये वाली चीज़ को हम लोग फिर से फैक्टराइज करेंगे और वो वाला टर्म ला देंगे, ठीक है ना। तो इतना तक पहले प्रिंट कर लीजिए। चलिए, तो अब फिर से हम इसको सिंप्लीफाई करके वो लाते हैं। देखो इसमें आप क्या करो कि जैसे ए का पावर 8 है, बी का पावर 8 है, जब तक ये फैक्टराइज नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ने से कब टूटेगा, जब इसमें कहीं माइनस है ना। तो हम लोग माइनस जनरेट कर सकते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ पे हम ए का पावर 8 को ऐसे लिख देते हैं, ए का पावर 4 इसका स्क्वायर, फिर बी का पावर 8 को हम लिख देते हैं बी का पावर 4 और इसका स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। हमको अगर प्लस 2ab लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो +2 ए तो यही होगा ना, क्योंकि ये ए का स्क्वायर है, तो ये हो गया ए का पावर 4। अब बी स्क्वायर क्या होगा, है ना, बी क्या होगा, तो ये बी का पावर 4 होगा। लेकिन ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन बदल गया। यहाँ पे प्लस ए का पावर 4 बी का पावर 4 है, जबकि यहाँ पे +2 ए का पावर 4 बी का पावर 4 आ रहा है। यहाँ तक तो मैच करेगा ही, 4 दूना के 8 बी 8 आएगा, लेकिन वो मैच नहीं कर रहा है। तो अब यही तो करना था हमें यही तो करना था, माइनस जनरेट कर लिए, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे। कैसे, तो हम कहें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम गौर करो, ये ए का स्क्वायर है ना। ए का स्क्वायर क्या है, ए क्या है तुम्हारा, ए का पावर 4 मान लो, बी क्या मान लो, बी का पावर 4। तो तुम ध्यान से देखो, ये ए है तुम्हारा, ए का पावर 4 ए है, तो ये ए का स्क्वायर, ये प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का काम कौन करेगा, ए का काम करेगा ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, इसका आप लिख सकते हो होल का स्क्वायर। और ये वाली क्वांटिटी तो अभी बची है, इसको तुम ऐसे लिख लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि ये पूरी तरह से एक स्क्वायर है, माइनस है बीच में, और ये पूरी तरह से एक स्क्वायर है। तो फिर से हम क्या यूज कर लेंगे फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक बार स्क्वायर को भूल जाओ, ए और बी को जोड़ दो, और एक बार स्क्वायर को भूल जाओ, ए और बी को घटा दो, यानी कि चच्चा प्लस मम्मा और चच्चा माइनस मम्मा। आपको बताए थे इसके बारे में। तो क्या हो जाएगा, अब ये पूरा ए है, याद रहे ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। तो ए प्लस बी अगर करना है तो ए प्लस बी आपका ये हो गया ए का पावर 4 बी का पावर 4, अब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया आपका ए प्लस बी। फिर आपका ए माइनस बी क्या होगा, तो ए का नाम तो ये पूरा है, तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, बस स्क्वायर को भूल जाओ और इसको जोड़ दो, तो जोड़ दिए। फिर स्क्वायर को भूलेंगे तो इसको और इसको घटाना है, तो ए का पावर 4 बी का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जो मैच कराना है ना उसमें देखा करो, ये मैच कर रहा है ना, ए का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको तो लिखा जा सकता है, ए का पावर 4 बी का पावर 4 को लास्ट में प्लस में, और ये तो ये मैच कर रहा है। इसको नहीं फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और कर सकते हैं। कैसे, तो ए का पावर 4 को लिख देते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर
बी का पावर 4 को लिख देते हैं बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो फिर से ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो ए का स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाने के बाद हमें किसकी ज़रूरत होती है, 2ab की, तो हम ज़बरदस्ती लिख देते हैं +2। ए का नाम तुम्हारा ए स्क्वायर हो गया और बी का नाम तुम्हारा बी स्क्वायर हो गया। तो अब जो है देखेंगे कि क्वेश्चन बदल गया क्या, तो हाँ ए का पावर 4 है, बी का पावर 4 है, लेकिन यहाँ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, जबकि लाना है a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम -a स्क्वायर बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, -a स्क्वायर बी स्क्वायर कर देंगे, ये कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, हम फर्दर प्रिंट कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक फिर से एक फार्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a का काम कौन कर रहा है, a स्क्वायर, b का काम कर रहा है b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसे क्या लिखा जा सकता है, माइनस सिंपल a भी लिख दो और उसका स्क्वायर लिख दो। ठीक है ना, सिंपल। अब यहाँ पे क्या हो गया, ज़रा देखो, इस ब्रैकेट में तो एक बंद हो गया, और इसको जो है ना ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, a का पावर 4, अब माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर को पहले लिख लो, अब प्लस बी स्क्वायर को बाद में लिख लो, क्योंकि आपको दिख जाएगा सामने एकदम, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आप a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला फिर से यूज करो, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया a। अब प्लस b का मतलब प्लस ab, और अगला a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, और इसको आप प्रिंट कर लो, a का पावर 4 माइनस b माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब प्लस b का पावर 4। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये मैच करेगा, क्यों, क्योंकि इसको बीच में लिखना है, इसको किनारे पे लिखना है, तो वो तो लिखा ही जा सकता है, उसमें दो राय थोड़ी है। a का पावर 4 इसको बीच में लिख दे, इसको किनारे लिख दे, तो मैच कर गया। फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर को किनारे कर दे, बीच में माइनस a भी है ही, यानी कि ये मैच करेगा ही करेगा। तो ई वाला पार्ट जो है, बस इतना पार्ट था, इतना वाला पार्ट तो हम लोग इसके फैक्टराइजेशन में पहले भी लाए थे, तो आंसर मैच कर गया। और अगर आप फाइनली लिखना चाहते हो तो कह दोगे कि जो वहाँ तक किए थे यहाँ तक, उसके बाद a का पावर 8 b का पावर 8 प्लस a का पावर 4 b का पावर 4 आया था, उसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब कहो कि उस इक्वेशन में ये जो वैल्यू को फैक्टराइज करके लाए हैं, इसके वैल्यू को पुट करने पर, तो जब हम पुट करेंगे इसके वैल्यू को, जो ये आया हुआ है, तो जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर फाइनल आंसर लिख देंगे। ठीक है ना, तो वो आप काम कर सकते हो। आई होप कि तुम समझ गए होगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बोलो कि सर दिक्कत हो रही है, फिर से हम उसको और एलोबरेट करके समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।